उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। आप सभी का उज्जवल भारत न्यूज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और एक तो गुजरात में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। अभी तो तारीख नहीं डिक्लेयर किया गया है घोषित, बस तारीख घोषित किया जाएगा। उससे पहले कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे हम लोग, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए। सबसे पहले जो ऊपर है, आप अपना परिचय दे दीजिए जो पहले जुड़े हैं। जी, मैं वाला मानसी भाई गुजरात से, गुजरात राज्य का सचिव हूँ, महासचिव। और लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी यहाँ गुजरात में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हम हमारी पार्टी को भी 3 महीने ही हुआ है यहाँ लाए हुए, फिर भी अच्छा माहौल बना हुआ है और पूरे गुजरात में, सौराष्ट्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम लोग। जी आप बताइए, अपना परिचय पहले दे दीजिए आप। हेलो। हाँ जी, आप अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। जी, मेरा नाम है महंत उमेश मानिकपुरी और मैं राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच का पूर्व गुजरात प्रदेश का प्रभारी हूँ। अभी राष्ट्रीय इंटर कांग्रेस का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ से। स्वागत है आप दोनों का। आज का अहम मुद्दा है जमीन, रोजगार और शिक्षा। और कुछ पार्टी बात कर रही है महिलाओं को महज 1000 रुपए का सम्मान देने की जो बात उठी है, जिसका मैं पत्रकार होने के नाते ही नहीं, एक महिला होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं उसका पूरा जोर विरोध करती हूँ। क्योंकि सम्मान ऐसी चीज होती है जो बिकाऊ नहीं होता है, ना ही उसको खरीद सकते हैं। तो महज 1000 रुपए के सम्मान कोई कैसे कोई दे सकता है किसी को? वो भी एक अहम मुद्दा बनकर उभर कर रहा है। मैं उसका पूरा जोर, पत्रकार होने के नाते ही नहीं, महिला होने के नाते इसका पूरा जोर विरोध करती हूँ। और पहले तो बालाजी आप बताइए कि आपको क्या कहना है, लोकतांत्रिक पार्टी किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से समाज से जुड़ेगी, क्या काम, विशेष क्या काम करेगी, बताइए। पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि केजरीवाल जब से गुजरात में आए हैं, दिल्ली में बिजली मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, 18 साल से जो महिलाएं है उसको 1000 रुपया और बेरोजगार है उनको 3-3 हजार रुपया। तो मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जनता के बीच में ये झूठा प्रचार क्यों कर रहे हैं? कब तक आप मुफ्त में दोगे ये सब कुछ? वो जनरल में ऐसे नहीं बता रहे कि सबको मिलेगा, और कब तक मिलेगा? भाई वो क्यों नहीं बोल रहे? आप लिख के दो कि हम 1 महीना देंगे, 6 महीना देंगे, या साल देंगे, या हमारी सरकार आएगी तो पूरा 5 साल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ देने वाला नहीं है, खाली जनता को भ्रमित करने की बात है। केजरीवाल जी जब से गुजरात में आए हुए, जो भी जनसभा करते हैं एक ही मुद्दा बोलते हैं, वो गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। भाई आपका एमएलए वक्फ बोर्ड में करोड़ों के भ्रष्टाचार में अभी सलाखों के पीछे है। उनके नायब मुख्यमंत्री भी इस घोटाले में है, कभी भी उसके ईडी कभी भी उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। तो अपने पहले मैं ये उसको बताना चाहता हूँ, पहले अपनी सरकार में जो तुम्हारे मंत्री है, एमएलए है, उसको पहले भ्रष्टाचार मुक्त करो और बाद में गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त करने की सोचो। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अफवाह जो बातें कर रहा है ना, वो चीज नहीं होना चाहिए। जो भी करना है हकीकत में हो। आज केंद्र में भी सरकार है, केंद्र की सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है, इसलिए झूठे वादे नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है उसको पूरी तरीके से करे, तभी उसका कोई फायदा है। जनता को गुमराह करने का कोई मतलब नहीं, और ये लोग हमेशा जनता को गुमराह करते हैं। महिलाओं के ऊपर आज देखो कितनी अत्याचार हो रहा है, लोग कितने परेशान हैं, बेरोजगार हैं, युवा वर्ग जो है परेशान है। मतलब हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो इन लोगों के ऊपर कैसे यकीन किया जाएगा? जनता इन लोगों के ऊपर कैसे यकीन करेगी? जितने दिन चला लिए हैं। जनता होशियार है आज,
जनता इस बात को समझ रही है, उनको करना क्या है और आगे क्या करना है, ये जनता को पता है। जी, मैं कहूंगी 1-2 का 4 और 4-2 का 1, ये जो सिस्टम चल रहा है कि जी हमारे घर में परिवार में अगर 4 व्यक्ति रहते हैं तो आप जी चारों को मुफ्त कब तक दे पाओगे और कैसे दे पाओगे? आपके पास जी कोई खजाना है, लेकिन उससे बेहतर नहीं होगा कि चारों को मुफ्त में पैसा देना, खाना देने के बदले आप किसी एक को रोजगार दे दो, या एक बिल्कुल। एक व्यक्ति को, आप जो लायक व्यक्ति है, कमाने लायक व्यक्ति है, उसको रोजगार दे दो, या सरकारी नौकरी न भी दे सको, उसको व्यवसाय करने के जी साधन उसे पर्याप्त मात्रा में दे दो ताकि उस व्यवसाय करके जी अपना घर चला सके सम्मान पूर्वक। देखिए, मुफ्त का देना मतलब एक तरह का भीख होता है। भीख लेने से बेहतर है जी कि उसे आप उसके जो उसके पास प्रतिभा है उसके दम पे उसको आप कार्य करने के लिए कहो। सरकारी नौकरी देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन उसे कुछ काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वो सामान दे दो, वो कोई दुकान खोल सके, कहीं भी ढाबा खोल सके, कुछ भी काम कर सके, सम्मान से वो- अपने घर चला सके। ये मेरा मुद्दा जी है। क्या मैं कहीं पे गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना जो है। लोगों को आज रोजगार की जरूरत है, व्यापार की जरूरत है, उनसे आप जोड़ सकते हैं। छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उनसे जोड़िए, है ना। उससे जोड़ने से क्या होगा, वो परिवार जो है खुशहाल होगा। और ये लोग क्या करते हैं, उस तरीके से काम नहीं करते हैं, लोगों को केवल गुमराह करते हैं और लालीपाप दिखाते हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, झूठे वादे करके अपनी सरकार बना लेते हैं। और जिस तरीके से आज देश में जो है ईवीएम जो है, ईवीएम से ये लोग जीतते हुए आ रहे हैं। ईवीएम को हटाना चाहिए और जो पहले जो चुनाव होता था, जिस प्रकार से, जिस पद्धति से बैलेट पेपर से, डायरेक्ट। उसी हाँ। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। हम ये मांग भी करते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। आने वाले समय में आज गुजरात में चुनाव होने का है, तो हम वहां भी निवेदन करना चाहते हैं कि वहां पर भी आयोग जो है इस पर एक्शन ले और बैलेट पेपर से ही चुनाव। बालाजी, आप इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा करना चाहते हो, और आपके हाँ जी और क्या मैडम। सवाल है? आपके और क्या हाँ जी। मुद्दे को लेकर आप बात करना चाहते हो? क्योंकि हमने बात करी हाँ अभी बस। रोजगार को लेकर, हमने बात करी शिक्षा को लेकर। अभी मैंने एक समाचार ऐसा पढ़ा है कि कुछ अभी आज की तारीख में ही बहुत लोग पकड़े गए हैं जाली सर्टिफिकेट को लेकर। शिक्षा को हाँ लेकर खेल खेला जा रहा है, बहुत ही घटिया खेल। हाल ही में कलकत्ता में देखा, पश्चिम बंगाल में देखा कि शिक्षा मंत्री भी पकड़े गए इसी मुद्दे को लेकर। तो शिक्षा को भी व्यवसाय सबसे बना दिया ज्यादा गया है। भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा गुजरात में हो रहा है। दिन ब दिन पेपर लीक हो रहा है। जी। कोई भी परीक्षा हो, कल परीक्षा है, आज पेपर लीक हो जाता है। बार बार क्यों होता है भाई? आपकी सरकार क्या करती है? शिक्षा के नाम पर जीरो माइनस है गुजरात में। बस कोई भी कहेगा मेरे को ये बनाना है, मेडिकल कॉलेज बनाना है, मेरे को स्कूल बनाना है, उसका लेटर दो और आपको ये चलो लाइसेंस दे दिया, आप मन जो भी चाहे उससे फीस लो, कैसे भी पढ़ाओ, कोई परवाह नहीं है सरकार को। बस परवाह है तो जो बड़े बड़े आदमी उद्योगपति उनकी है। गुजरात में जितने भी बंदर है, पोर्ट, सब में सरकारी सिक्योरिटी है। केवल मुद्रा में जो अदानी का पोर्ट है उसमें उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी है। क्यों भाई? और हमारा सहयोगी ने जो भी बताया कि मुफ्त क्यों भाई? हाँ, ये जो सरकार बता रही है, ये लोन लो, आवास में कुछ मुद्रा लोन लो। अगर कोई आम आदमी जो जाता है बैंक में, तो उसको इतना डॉक्यूमेंट वो बोलते हैं कि वो गरीब आदमी परेशान हो जाता है, मैं इतना डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊंगा। अगर वो लेके भी जाता है तो फिर भी उसको क्या बोलता है, तुम कैसे भरपाई करोगे? उसको कितना लोन मांगता है? लाख से 1.5 लाख का। फिर भी इतनी फॉर्मेलिटी रहती है। उद्योगपतियों को 10-10 करोड़, 9-9, 14-14 हजार करोड़ ऐसे ही लोन दिया जाता है और देश छोड़ के भाग भाग जाते हैं सब। मगर अभी ये जुमला नहीं चलने वाला है। गुजरात की प्रजा अभी जान चुकी है और समझ भी चुकी है। तो इस बार काफी परिवर्तन भी आएगा और परिणाम अलग ही होगा। इस पे आपको क्या कहना है? बालाजी ने जो कहा है, इस पे आप क्या जी कहना चाहते हो? जी मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो गुजरात मॉडल का नाम देते हैं, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, मैंने वहां घूम करके देखा है कि वहां की जो जो सड़कें हैं
मतलब चल नहीं पाएंगे, पैदल भी नहीं चल पाएंगे, इस स्थिति में है। और लोग जो है आज भुखमरी से, रोजगार की वजह से, व्यापार की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा त्रस्त है। मैंने पूरी लोकसभा घुमाई, 26 लोकसभा है वहां पर, 182 विधानसभा है। सभी विधानसभा में मैं लगभग पहुंचने का प्रयास किया हूं। और मुझे वहां की जो नागरिक है, उनकी जो स्थिति है, जो मनोस्थिति है, और उनकी जो मानसिक स्थिति है, और जो भी प्रकार से उनकी व्यवस्था उनको चाहिए, वो चीज नहीं मिला है। केवल ये लोग भटकाने का काम किए हैं। शिक्षा भी जिस तरीके से होना चाहिए, शिक्षा आज जो है दो तरीके से है। एक प्राइवेटेशन हो गया है और दूसरा अपने गवर्नमेंट पे है। तो गवर्नमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। मेन मुद्दा है शिक्षा, शिक्षा, रोजगार और अ, अपने रहने के लिए जो मकान होने चाहिए। ये तीन चीज जो है, रोटी कपड़ा और मकान, ये जी। तीनों चीज चाहिए। दूसरी चीज शिक्षा जिसके पास होगा, कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जिसे पी करके लोग गुर्राते हैं। और इस समाज को जो है शिक्षा से ही तोड़ा जा रहा है। जहां से उसको आगे बढ़ना है, जहां से आगे आना है, वो शिक्षा ही है। क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अच्छे जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, आईपीएस नहीं बन पाएंगे, कलेक्टर नहीं बन पाएंगे, बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं उन पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए इस समाज को सबसे पहला जो है शिक्षा से तोड़ा जा रहा है कि ये समाज आगे ना बढ़े। केवल बड़े जो लोग हैं उनको सुविधा दिए जा रहे हैं। यहाँ पे केवल और केवल जो 15% लोग हैं उनको सारी सुविधा मिल रहा है, और जो 85% जो लोग हैं वो केवल देख रहे हैं उस चीज को, जो है बाकी जो सुविधा है उनको मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो तरीके से सौतेले व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सरकार है वो सबको बराबर, संविधान में भी लिखा है, सबको बराबर शिक्षा मिलना चाहिए, सबको बराबर रोजगार मिलना चाहिए, सबको बराबर व्यापार मिलना चाहिए। ये सारी चीज संविधान में लिखा हुआ है। और जो संविधान में लिखा है उसको इन लोगों को फॉलो करने में क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल। आप संविधान के तहत ही उस जगह में पहुंचे हैं, और आपने शपथ लिया कि मैं अपने नागरिकों की जो रक्षा है और उनको जो चीज चाहिए, जो सुविधा चाहिए, वो दूंगा। क्यों नहीं देते? क्योंकि संविधान तो ये कहता है सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और जब संविधान कह रहा है तो उस चीज को मानना चाहिए ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत सब लोगों को बराबर अधिकार दिया है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए। तो जब संविधान में सब चीज लिखा हुआ है तो इन लोग को देने में क्या तकलीफ है भाई? देना चाहिए सबको जो है, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। शिक्षा नहीं रहेगा तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आज लोग कितने परेशान हैं, कितनी गरीबी है यहाँ पर। यहाँ पर इतने धन संपदा है, इतने खनिज संपदा होने के बाद भी हमारे लोग आज दर दर ठोकर खा रहे हैं, है ना, भूखमरी से जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दो तरीके से, ना शिक्षा में होना चाहिए, है ना व्यापार में होना चाहिए, ना रोजगार में होना चाहिए। शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए। सभी को उस तरीके से शिक्षा मिलना चाहिए जिसमें काबिलियत होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। जमीन का भी एक मुद्दा ऐसा बड़ा चल रहा है जहाँ पे ट्राइबल सेक्टर जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं बहुत चीजों को लेकर। हमारे वलसाड जिले की बात करें तो रिवर लिंक प्रोजेक्ट का मुद्दा चला है बहुत बड़ा। रिवर लिंक उसका बहुत बड़े पैमाने में विरोध हो रहा है। महाराज जी, आप इस पे क्या कहना चाहते हो? रिवर लिंक का जो विरोध हो रहा है उस पे आप क्या कहना चाहते हो? जो ट्राइबल एरिया आदिवासी लोग हैं उसको बड़ा विरोध कर रहे हैं, तो उससे आप क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, जो भी वो भारतमाला का वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो लोग, उसके दूसरे दिन ही अपने वो तापी जिले में बड़ा आंदोलन हो गया। ये लोग एक खेडूत को, किसान भाई को ऐसा बोल रहे हैं ना वो लोग, हाँ। उसको आगे लेके जाना है। जी। मगर उसके नाम पर ये खाली उसको लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। हाईवे पे उसकी जमीन ले ली, नहीं दी तो जबरदस्ती ले ली। लाइट बिल उसका दुगना आता है, टाइम पे बिजली नहीं दे रहे वो लोग। और जमीन का ये मुद्दा पूरे गुजरात में है, पूरे गुजरात में है। वो बोला रीसर्वे करवाएंगे। कब करवाएंगे और क्यों करवाएंगे?
जमीन उनकी है, उनको दे दो, रिसर्वे की कोई जरूरत नहीं है। 2019 तक जो बीमा योजना, फसल योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना 2019 का आज तक उन्होंने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि जो खेडूत में जो भी ये है उसको दे दो, मगर कोई किसी की सुनता नहीं। प्रधानमंत्री फसल योजना, बड़ी बड़ी कंपनियां बीमा उसका लेके चली जाती है, खेडूत भाई को कुछ नहीं मिलता। अभी खातर का भाव आप देखिए, 1400-1600 रुपया। और अभी 15 दिन पहले एक डिबेट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा बोला था कि दिल्ली में हमारी ये किसान भाइयों के लिए मंत्रणा हो रही है। भाई किसान भाइयों की फसल की जब बारी आती है तो आप लोग मंत्रणा करते हैं। आपको गुजरात में 27 साल दिया, केंद्र में 8 साल दी, तो आप अभी भी मंत्रणा ही करते हैं, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया, तो किसान भाई केरोसिन से काम चला रहे थे, तो उसका भी उसके डीजल के भाव कर दिया, तो वो भी वो उसका यूज नहीं कर रहे हैं। खातर का भाव आगे लेके गए। उनकी जब भी बारी आती है फसल की, अगले साल भी 1110 रुपया था मूंगफली का, आज भी वही रेट है। कम से कम 2000 से ज्यादा अगर जो किसान भाई को अगर ये मिलेगा भाव, तभी उसको जाके कुछ 2 पैसा उसको मिलेगा। गुजरात में, पूरे भारत में 85% किसान ऐसे हैं जो 2 या 3 एकड़ के नीचे उसकी जमीन है, वो बड़ा कोई खेडूत है नहीं, और उसको ये खेती महंगी पड़ती है। कई किसान के ऊपर ऐसा कर्ज हो गया है और हो भी जाता भी है, तो आत्महत्या कर जाते, उसके पास पैसा नहीं है। और ये लोग यही बोलते हैं हम किसान के लिए वो करते हैं, हमारी खेडूत की सरकार है, खेडूत लक्ष्य ही काम कर रहे हैं, खेडूत को आगे लेके जाना है, तो उसकी कमाई को दुगना करना है। कैसे दुगना करेंगे आप लोग? उनकी जब बारी आती है तो सब भाव बढ़ जाता है, और जब वो फसल लेके जाते हैं तो वही रेट रहता है। अगले साल भी 1110 था, यही साल भी 1110 है। कम से कम महंगाई जो बढ़ती है तो महंगाई सरकार को नहीं परवड़ती है, तो किसान भाई को वही फसल वही रेट में क्यों परवड़ेगी भाई? उसका भी 12 से 15% उसका भी रेट बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ाते हो आप? आज की चर्चा आपके साथ तो यहाँ तक ही सीमित रखें तो बेहतर होगा, और इसके बाद राठौर जी को मैं चर्चे में लाइन पे लेना चाहती हूँ, तो इस चर्चे को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। चुनावी माहौल चल रहा है राठौर जी, इसी समय कुछ ही दिनों में चुनाव का तारीख की घोषणा की जाएगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत ही बड़ा माहौल बन गया है, गर्म माहौल बन गया है। तो राठौर जी क्या चाहते हो आप इस चुनाव को लेकर, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हो आप? से आम आदमी पार्टी जिन्होंने गारंटी कार्ड घर घर पहुंचाया, मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आपने जो गारंटी कार्ड दिया हुआ है, वो गारंटी कार्ड के माध्यम से आपने एक जनता से वादा किया है, जनता को एक आपने सिग्नेचर लिया है कि शायद हमारी सरकार गुजरात में चुन के आएगी तो, जीत के आएगी तो। अगर समझो कि आम आदमी पार्टी की 10-15 सीट या 10 सीट, 5 सीट, 1 सीट चुनाव में जीत गई, तो ये जो गरीब जनता के साथ में ये लोग ने जो वादा किया है, क्या प्रेस के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, क्या वो काम कर पाएगी? तो हम केजरीवाल को भी पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी, आपने पहले तो दिल्ली में आपका 10 साल होने को आया हो, 10 साल के पहले आपने 5 साल पहले सरकार बनाई थी वहां दिल्ली में, जहां की भारत की राजधानी बोली जाती है। उस राजधानी पे आपने SC ST OBC की अनामत तो नाबूद कर दीजिए। फिलहाल आपकी सरकार पंजाब में बनी हुई है,
पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई है। तो उसमें सबसे पहले हम देख चुके हैं कि सबसे पहले तो मेजोरिटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC की थी, फिर भी अरबन क्लास के मुख्यमंत्री चुना गया। अबे उससे हुई दिक्कत नहीं है। ये शिक्षण की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरोग्य की बात करते हैं, कैस्ट्रोल की बात करते हैं। ये जो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं ना, वो कैस्ट्रोल होता है। कैस्ट्रोल की बात होती है। कैस्ट्रोल को जब जनता को कहाँ मिलता है? जब भी प्रचार होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद भी मिलता है, पहले भी मिलता है। क्यों मिलता है? उसको आत्मरक्षण करने के लिए, या चंदा दिया जाता है। गुजराती भाषा में चंदा दिया जाता है, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में तो रिश्वत लिया, रिश्वत लेके वोट दिए। ये आम आदमी की बात करें तो लोकपाल बिल का जब भी आंदोलन हुआ अन्ना हजारा का, अन्ना को लाया केजरीवाल ने। केजरीवाल बोले इनकम टैक्स ऑफिसर हूं मैं, इस्तीफा देके कुछ का पक्ष बनाया। और आज दिन में बड़ी बड़ी बात करते तो राजेंद्र गौतम पाल जो कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली के थे, तो क्यों उसको हटाया गया? जी धन्यवाद।